According to one study in India, 42 million people are suffering from thyroid related disorders जैसे कि hypothyroidism, hyperthyroidism and Hashimoto's thyroiditis. This is Dr. Hetal, health and lifestyle coach. इस वीडियो में थायराइड ग्लैंड के फंक्शन, थायराइड ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले हार्मोन्स, कॉजेज, सिम्टम्स एंड डाइट एंड लाइफस्टाइल के थ्रू हार्मोन्स को बैलेंस में कैसे किया जाएगा उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। स्टडी के अनुसार डायबिटीज़ एंड थायराइड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि जिसको डायबिटीज़ है उस पेशेंट में इम्बैलेंस थायराइड हार्मोन देखा गया है एंड थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर है जो पेशेंट में उसमें अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर पाया गया है, बिकॉज ये दोनों डिजीज़ एंडोक्राइन सिस्टम के डिसफंक्शन के द्वारा होते हैं। तो ये दोनों के कॉजेज़ क्या हुए? पुअर एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अनमैनेजेबल स्ट्रेस, डिस्टर्ब स्लीप एंड ओवर कंजप्शन ऑफ पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर। राइट, अभी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में देखेंगे। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के सामने ही बटरफ्लाई शेप में होता है और पूरी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करना, हमारे हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करता है, बोन हेल्थ एंड जॉइंट हेल्थ को भी प्रमोट करता है। थायराइड ग्लैंड 3 मेन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, T3, T4 एंड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 3 हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए या ज़रूरत से कम प्रोड्यूस हो गए तो बॉडी में थोड़ा इम्बैलेंस होगा एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये सब प्रॉब्लम जब होते हैं तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि वेट गेन हो गया, ड्रास्टिकली वेट लॉस, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, ब्रिटल हेयर, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, बोन पेन, जॉइंट्स पेन एंड मसल क्रैम्प्स। हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक की बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है, जो हमारे डाइट में से मिलेगा। हमारी बॉडी में एकमात्र थायराइड सेल्स ही ऐसे हैं जो आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के पावर रखते हैं टू मेक हार्मोन्स। ओके, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस तो यही मानते हैं कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो गए उसको रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन ही ज़रूरी है, लेकिन कुछ डाइट एंड लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस किया जाए और कुछ छोटे छोटे बदलाव किए जाए तो हार्मोन्स को काफ़ी हद तक बैलेंस में लाया जा सकता है। जैसे कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उसको रेगुलेट करने के लिए काफ़ी पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, मेडिसिन से भी रेगुलेट नहीं होता है। तो पहले तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जिससे इम्बैलेंस है, जिसे हाइपो है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसके कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो सीखेंगे। नंबर 1, ग्लूटीन। गेहूँ में ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन आता है। प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये ग्लूटीन नाम का जो प्रोटीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इरिटेट करेगा। इसकी वजह से हम जो थायराइड ग्लैंड के जो हेल्दी बनाने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ओके, देन नंबर 2, मिल्क में कैसिन नाम का अगेन एक प्रोटीन आता है। वो प्रोटीन थायराइड वाले पेशेंट डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे एंड आजकल के मार्केट में मिल्क इतना प्योर आता ही नहीं है। ऑक्सीटोसिन एंड एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला मिल्क हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। देन नंबर 3, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स एंड शुगर, एक्सेसिव शुगर कंप्लीटली बंद करो तो थायराइड वाले पेशेंट में बहुत अच्छे मिरेकल जैसे एडवांटेजेस मिलते हैं एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सब जो फूड्स है उसमें ट्रांस फैट आता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा जो डायरेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ लिंक करता है। देन लास्टली, कच्चे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कच्चे ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, ये जो कच्चे खा जाएंगे ना, कच्चे वेजिटेबल्स अगर खाएंगे ना तो जो हमारे थायराइड ग्लैंड आयोडीन को एब्जॉर्ब करने के पावर रखता है वो ब्लॉक हो जाएगा। थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट कुक्ड क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मॉडरेशन में खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, अभी ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाने के लिए कौन कौन से डाइट अपने फूड्स डाइट में ऐड करने चाहिए एंड कौन कौन से लाइफस्टाइल थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए, इस रिगार्डिंग में हम बात करेंगे।
नंबर 1 सोक्ड या रोस्टेड सीड्स, इसमें पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स का समावेश किया जाता है। ये सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम करेगा एंड हार्मोनल बैलेंस के सपोर्ट करता है। ये सीड्स को सोक करके भी खा सकते हैं एंड देन रोस्टेड करके मुखवास बनाकर भी खा सकते हैं। देन नंबर 2 जिंक, प्रोटीन, फाइबर रिच फूड्स, इसमें लेंटिल्स, बीन्स, दाल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनेच का समावेश किया जाता है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस में होंगे। दैन नंबर 3 आयोडीन रिच फूड्स। आयोडाइज सॉल्ट से वैसे तो काम चल जाएगा, लेकिन किसी किसी के बॉडी को सूट करता है नॉनवेज फूड, तो फिश, चिकन एंड एग्स ले सकते हैं, लेकिन किसी की बॉडी सूट नहीं करती तो ये सब फूड अवॉइड करके आयोडाइज सॉल्ट से काम चल जाएगा। लिसन टू योर बॉडी, सबकी बॉडी अलग अलग है, बॉडी की प्रकृति अलग अलग है, किसी की एसिडिक है, किसी की अल्कलाइन है। एसिडिक बॉडी हुई तो चिकन और फिश डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसके हिसाब से बॉडी में डाइट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। देन सिलीनियम थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए एंड हॉर्मोन्स के बैलेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 ब्राज़ील नट्स दिन में एक बार ऐड करने से सिलीनियम की डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी एंड थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड देन लास्टली सप्लीमेंट्स, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिच सप्लीमेंट, एक मल्टीविटामिन की प्रीमियम क्वालिटी की सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन की टैबलेट आप ज़रूर से ऐड कीजिए अपने डाइट में। इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, हमारे मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट होंगे और हार्मोनल भी बैलेंस को सपोर्ट मिलेगा। ओके, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।